students, Ashish Ojha. Welcome to Excellence Home Tutorials, a step towards quality education. आज हम लोग क्लास 8th के रेशनल नंबर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नाउ रिमाइंड कर लेते हैं P by Q in which Q equal not 0 and Q integer। यानी रेशनल नंबर जब हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था तो फर्स्ट कंडीशन P by Q के रूप में होना चाहिए, Q इक्वल नॉट 0, Q इंटीजर होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। There are two types of rational number. First, positive rational number. Positive rational number. Second, negative rational number. Second type, negative rational number. Positive rational number. Second, negative rational number. Positive rational number in which P by Q, P and Q both be negative or both be positive। यानी ऐसी रेशनल नंबर जिसमें P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। नेगेटिव रेशनल नंबर P by Q is a rational number in which either P or Q be negative। यानी P by Q में से P या Q नेगेटिव होना चाहिए। चाहे हम ऐसे बोले चाहे हम दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग P Q अपोजिट साइन होना चाहिए। P और Q का अपोजिट साइन होना चाहिए। यानी P और Q अपोजिट साइन का हो या कह सकते हैं P और Q में से कोई भी एक नेगेटिव होना चाहिए, तब हम बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में हमें दोनों पॉजिटिव या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। ये हमारा टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर P by Q is called standard form of rational number in which HCF of P and Q must be 1। P और Q का जो HCF है 1 होना चाहिए। या हम दूसरे हिसाब से समझें, इसको ऐसे कह सकते हैं, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से कैंसिल आउट ना किया जा सके, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब जब रेशनल नंबर पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसमें सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे A और B दो रेशनल नंबर हो, टू रेशनल नंबर, और A और B के बीच में कोई ऑपरेशन लगाने पे अगर C भी रेशनल नंबर हो तो हम बोलेंगे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्टेप बाय स्टेप लेंगे, रूल्स और एग्जांपल्स लेंगे, फिर यहाँ पे रिमार्क लिखेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं लेट अस कंसीडर A प्लस B and result equal to C। A minus B subtraction में equal to C, A into B equal to C, A divided by B equal to C। यहाँ पे हम चेक करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी को कौन फॉलो करता है या नहीं करता। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे, A 2/3 ले लेते हैं और जो B है वो -3/4
5 ले लेते हैं, -3/5। हम स्टेप बाय स्टेप सब में वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे ये फॉलो करता है या नहीं, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे देखते हैं a + b = 2/3 प्लस -3/5। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 15, 3 5 जा, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 5 2 जा 10, सॉरी 5 3 जा, यहाँ पे 9 हो गया, ये 1/15 जो कि रेशनल नंबर है, जो कि रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर follows closure property, closure property। अब यहाँ देखेंगे a - b = c, यहाँ पे सेम a - b = 2/3 -3/5, यहाँ पे हो जाएगा 15, 10 -9 यहाँ पे यहाँ पे 19/15 जो कि रेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर follows closure property, closure property। थर्ड a × b = c, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे a × b = 2/3 × -3/5, 3 2 जा 6 -6/15 जो कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर follows closure property, closure property। फोर्थ हम लेंगे a / b = c, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे a 2/3 डिवाइडेड बाई -3/5 इक्वल टू 2/3, यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे 5/-3, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 = 10 -9 जो कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। यहाँ पे ध्यान देंगे a / b = c रेशनल नंबर फॉलो करता है। यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर follows closure property except 0, एक्सेप्ट 0। यहाँ पे सारा कुछ फॉलो करेगा 0 को छोड़ करके, एक्सेप्शन यहाँ पे 0 है जो कि फॉलो नहीं करता। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी a और b रेशनल नंबर एज्यूम करते हैं, रेशनल नंबर। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहाँ पे देखेंगे a + b = b + a होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में a - b b - a इक्वल होना चाहिए जो कि नहीं होता, आगे हम देखेंगे। a × b = b × a होना चाहिए। डिवीजन में a / b इक्वल b / a होना चाहिए जो कि नहीं होता है, आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल लेकर कि हम कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई
a इक्वल टू 2/3, b इक्वल टू 5/6। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हम प्रूव करते हैं a प्लस बी यानी 2/3 प्लस 5/6। यहाँ पे देखते हैं एलसीएम 6, 4 प्लस 5 यहाँ हो जाता है 9/6। अब यहाँ पे 5/6 कर लेते हैं प्लस 2/3, यहाँ पे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9/6। यहाँ पे 9/6 9/6 दोनों इक्वल है, तो ये फॉलो करता है, यानी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड लेते हैं a माइनस बी इक्वल नॉट b माइनस ए। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 2/3 माइनस 5/6। यहाँ पे एलसीएम 6, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 5, ये हो जाएगा -1/6। इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, 5/6 माइनस 2/3, एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 4/6, ये हो जाएगा 1/6। -1/6 यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे 1/6 जो कि जस्ट अपोजिट है यानी इक्वल नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लेकर के हम अलग से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे a इंटू बी यानी 2/3 इंटू 5/6 इक्वल टू 5 2 जा 10 अपॉन 18। यहाँ पे 5/6 जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, एक्सचेंज करके ये हो जाएगा 10/18। ओके, यहाँ पर भी दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर follows commutative property। फोर्थ आता है a डिवाइडेड बाई b इक्वल नॉट b बाई a। यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6 इक्वल टू 2/3 इंटू 6/5, 6 2 12 15। इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं, फिर 5/6 डिवाइडेड बाई 2/3 इक्वल टू 5/6 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 15/12 जो कि इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर डू नॉट follow commutative property। यहाँ पे नंबर्स होगा, यहाँ पे नंबर्स कर लेते हैं। ओके, ये सब हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, जिसमें कोई भी ऑपरेशन लगाने पे दोनों LHS RHS इक्वल होना चाहिए। सेम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में इस टाइप से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिनिश हुई। ये सारा रूल है।